हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप के कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में, कुछ अगले टर्म के बारे में सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोग पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट इज़ द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, जैसा कि आपको लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि एग्रीमेंट जब रिटन हो तो इसी को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। किसी भी प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि रात में मैंने सपना देखा कि हाँ एक बिजनेस मेरा है और सुबह उठा मैं अपने बिजनेस के लिए चल दिया। किसी भी प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सोचिए कि जहाँ एक व्यक्ति अगर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने प्लानिंग करता होगा, कितना ही प्लानिंग तैयार कर लेता होगा, तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर कितनी प्लानिंग करें। क्योंकि पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स यानी सबकी सोच बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हमें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर वे में प्लानिंग करनी पड़ती है और उस प्लानिंग के बाद हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। ये इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। बिना एग्रीमेंट के बिजनेस हो ही नहीं सकता है। मुझे ओरल एग्रीमेंट रखना है, ओरल रखेंगे। मुझे रिटन एग्रीमेंट रखना है, रिटन एग्रीमेंट। ये बिजनेस पर डिपेंड करता है। लेकिन एग्रीमेंट का जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन है उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? द पार्टनरशिप डीड is a written documents among the partners detailing the terms and conditions of the partnership। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी पार्टनर्स की जो टर्म्स कंडीशंस है, पार्टनरशिप की जो टर्म्स कंडीशंस है, जो रूल रेगुलेशंस है, वो A to Z चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, लिखित प्रमाण है। रिटन एविडेंस के तौर पर इसे रखा जाता है। किसी भी प्रकार का आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। रूल रेगुलेशंस को पूरे तरीके से बनाया जाता है एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। सारे रूल रेगुलेशंस डॉक्यूमेंटेशन होता है और होने के बाद तब सभी पार्टनर्स के उस पर सिग्नेचर होते हैं। सभी पार्टनर्स को एक कॉपी दी जाती है और तब जाके पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या होते हैं इसके कंटेंट्स? अगर हम लोग कंटेंट्स की बात करें कि हमारे क्या कंटेंट्स होते हैं, हम लोगों के पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या हैं, तो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में सबसे पहली बात नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा। दूसरी बात नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। तीसरी बात नेचर ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस किस नेचर का है, किस प्रकार के पार्टनरशिप बिजनेस को किया जा रहा है, तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। चौथी बात है इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जाहिर सी बात है बिजनेस अगर कर रहे हैं तो कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
कौन पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है ये हमें जानना जरूरी है। कुछ ऐसे पार्टनर्स भी हो सकते हैं जो कैपिटल इन्वेस्ट करके आपको साइलेंट हो जाए कि भैया आप पैसा ले लो मेरे से और मैं अब साइलेंट जोन में रहूँगा, हाँ लेकिन प्रॉफिट जब होगा तो उस प्रॉफिट को मैं ज़रूर एक्वायर करूँगा। तो कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के बारे में हमको जानना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जानना है, इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में जानना है, कैसे कौन पार्टनर कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, उस ड्राइंग पर कितने रुपए का इंटरेस्ट, कितना % का इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, किसी पार्टनर को रेमुनरेशन दिया जा सकता है कि नहीं, किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा सकता है कि नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ये जितने भी टर्म कंडीशन है वो सारे कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में डिटेल्ड वे में आपको लिखा हुआ जाए। डिटेल्ड वे में इनको हम लिखते हैं, किसी भी प्रकार का मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस के एक एक कंडीशंस को हम लोग लाइन बाय लाइन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसका सारे रूल रेगुलेशंस। पार्टनरशिप बिजनेस में कोई नए पार्टनर को लाया जा सकता है कि नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस से किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा तब क्या करना है, सारे रूल रेगुलेशंस हमें तैयार करने हैं। पार्टनरशिप बिजनेस अगर बंद हो रहा होगा तो ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना है, मीन्स एक पार्टनरशिप बिजनेस के स्टार्ट होने से लेकर उस पार्टनरशिप बिजनेस के एंड होने तक, क्लोज होने तक के सारे प्रोसेस उस पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। यही हमारा कंटेंट्स होता है, इन्हीं को हम कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कहते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड राइट 5 contents of partnership deed, write 6 contents of partnership deed। इसलिए आप लोग सभी को पार्टनरशिप की मीनिंग और उनके कंटेंट्स को अच्छे तरीके से याद कीजिए। आपके साथ अभी डिस्कशन भी किया कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है और इसके कंटेंट्स क्या हैं। इन सभी कंटेंट्स को और पार्टनरशिप डीड के मीनिंग को आप अच्छे तरीके से याद करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके डिफरेंट और भी जो हमारे पार्ट हैं, जो हमारे इसके रूल रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में सीखेंगे। थैंक यू।